गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। भाई जो मेटल हमें अर्थ में मिलती है उसको हम कैसे बाहर निकाल लेंगे, कैसे हम उसको प्योर स्टेट में लेके आएंगे। अब मैं देखो इतनी डिटेल से डिस्कस करूंगा कि जो सीबीएसई के लिए तो बहुत सही है, लेकिन एचबीएसई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करेंगे भाई एज अ स्टोरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस टू क्लास में भी है ये, प्लस टू नॉन मेडिकल में है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलती है। उसमें मिट्टी भी होती है, रॉक्स पार्टिकल भी होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? गैंग। तो क्या लिखेंगे? द मेटल exist in the earth crust in the form of big lumps. These lumps are broken down into the smaller pieces. छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है बड़े टुकड़ों को, with the help of crusher, क्रश तोड़ने वाला, एंड ग्राइंडर पीसने वाला। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन ऑफ ओर, जो आपके सिलेबस में नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट क्या आता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ और, या आपके सिलेबस में इसको दूसरे नाम से दिया हुआ है इनरिचमेंट, इनरिचमेंट ऑफ और। लेकिन इसके और नाम भी है, कंसंट्रेशन, बेनिफेक्शन और ओर ड्रेसिंग। तीन नाम है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ और। थर्ड है आपका एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और फोर्थ है आपका रिफाइनिंग। ये चार स्टेप है जो किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला क्या है आपका? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या लिखेंगे आप? द और एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलता है। दीज lumps are broken down in the smaller pieces। ये जो lumps का मतलब होता है भाई टुकड़े, ठीक है। These lumps are broken down in smaller pieces with the help of crusher and ग्राइंडर, क्रशर और ग्राइंडर। थर्ड क्या था अपना? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। और फोर्थ क्या था? रिफाइनिंग। तो फर्स्ट आपके समझ में आ गया होगा, जो मेटल हमें अर्थ से मिलती है, जो स्कोर होता है वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है। उन टुकड़ों को हम छोटे पीसेस में तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रशर एंड ग्राइंडर। सेकंड है फिर कंसंट्रेशन ऑफ और या इनरिचमेंट ऑफ और। क्या करेंगे? गैंग को रिमूव करेंगे और से। गैंग जैसे रॉक के पार्टिकल हो गए, ठीक है, या कुछ केमिकल इम्प्योरिटीज होगी। द रिमूवल ऑफ गैंग क्या था? गैंग आर द इम्प्योरिटी विच आर प्रेजेंट अलोंग विद द ओर। गैंग वे इम्प्योरिटी है। कौन सी इम्प्योरिटी है? जैसे सैंड हो गया या रॉक पार्टिकल हो गए। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट जो भी अपना लेक्चर था उसमें हमने गैंग के बारे में बताया था। कंसंट्रेशन क्या है या इनरिचमेंट ऑफ और क्या है? गैंग के पार्टिकल को रिमूव करना और से। द process of removal of gang from ore is called, क्या बोलते हैं? enrichment of ore। और की इनरिचमेंट, क्या? गैंग को रिमूव करना और से, उसको हम क्या बोलते हैं? इनरिचमेंट ऑफ और की इनरिचमेंट। क्योंकि और सेपरेट हो गया, गैंग सेपरेट हो गया। इसके लिए बहुत सारे मेथड अपने यूज किए जाते हैं भाई, जो
मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। रिफाइनिंग ये थर्ड और फोर्थ स्टेप बाद में डिस्कस करेंगे भाई, फिलहाल ये डिस्कस कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। फास्ट इसके लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। आप सिर्फ नेम याद रखेंगे, आपके सिलेबस में इतना डिटेल से नहीं है, समझाऊंगा आपको कैसे होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और थर्ड फोर्थ है अपना केमिकल मेथड। फर्स्ट अपना हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक यानी पानी से धोना। ये यूज होता है जब और पार्टिकल काफी भारी होते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग जैसे लोहे के कण है, आयरन का जो ओर है, और हमें मिला, और क्या होता है जिससे मेटल आसानी से निकाली जाती है, आयरन हमें मिला। आयरन को पहले हमने क्या किया, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग की। आयरन को क्या करेंगे, आयरन का जो पाउडर्ड और मिला उसको हम क्या करेंगे, रनिंग वाटर में क्या करेंगे, वॉश करेंगे। अब आयरन के पार्टिकल कैसे होते हैं, भारी, वो पड़े रहेंगे, जबकि जो लाइटर हल्के और के पार्टिकल आते हैं फ्लो आवे विद वाटर, पानी के साथ बह जाएंगे और अपना सेपरेट हो जाएगा, गैंग अपने सेपरेट हो जाएंगे। फिर है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन भी उनके लिए यूज होता है भाई, आयरन के लिए यूज होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर के लिए यूज होता है जो क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हो, यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हो। इसमें क्या करेंगे, जो अपना पाउडर डोर है उसको एक बेल्ट पे क्या करेंगे, रिवॉल्व करवाएंगे पुलिस के ऊपर। ये दो पुली है, पुली समझते होंगे, हिंदी में भाई हरियाणवी में बोलते हैं पुड़ी, चक्की में देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक बेल्ट यानी पट्टा कहता है बेटे, तो बेल्ट रिवॉल्व करेगी किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर, पुली के ऊपर बेल्ट रिवॉल्व करेगी। एक पुली में क्या फिट कर रखा है, मैग्नेट, चुंबक। तो जैसे ही और यहाँ आया, मैग्नेट लगा यहाँ, जो अपना और है वो मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो थोड़ा नीचे गिरेगा पुली के, जबकि जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो थोड़ा दूर गिरेगी, इस तरह से। और अपना अलग हो गया जो मैग्नेटिक है, और गैंग अपने अलग हो गए जो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। फिर आता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं झाग प्लावन विधि, और ये यूज होती है सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए यूज होती है फ्रोथ फ्लोटेशन, सल्फाइड ओर के लिए। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। इसमें क्या किया जाता है, ओर को क्या करेंगे, ये सल्फाइड ओर के लिए यूज होते हैं। इसमें क्या करेंगे, ओर को ऑयल और वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। खास बात क्या है इसकी भाई, कि जो ओर के पार्टिकल है उसके चारों ओर ऑयल की सराउंडिंग हो जाती है, ऑयल का पार्टिकल ड्रॉप आ जाती है, जबकि गैंग किससे भीग जाता है, पानी से। अब ऑयल कैसा होता है, हल्का, जैसे आप इसमें से हवा पास करेंगे, पैडल की सहायता से पंखी लगाएंगे अंदर, जो हल्के और पार्टिकल है वो कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस पे, और गैंग पार्टिकल अंदर पड़े रहेंगे। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड बहुत सारे हैं भाई, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसमें ये लिखेंगे, देयर आर सर्टेन केमिकल मेथड विच आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन, सॉरी रिफाइनिंग, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में लिख सकते हैं, देयर आर वेरियस केमिकल मेथड विच आर यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अगर आप इनको डिटेल से नहीं पढ़ना चाहते, आप इनके नेम जरूर याद रखें भाई। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से धोना, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट की सहायता से अलग करना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ऑयल की सहायता से अलग करना, केमिकल मेथड, किसी भी केमिकल मेथड का यूज करके सेपरेशन करना। दो अपने स्टेप हो चुके हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। थर्ड आता है अपना, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कंसंट्रेट, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड हुआ कंसंट्रेशन। थर्ड हुआ अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। थर्ड स्टेप अपना, इसमें से भाई एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आता है। अब मेटल 3 तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट, extraction of metal having low reactivity, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट
कहाँ पे प्रेजेंट है, जो लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में लो कौन सी होती है, जिनकी रिएक्टिविटी क्या हो, लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हैविंग लो रिएक्टिविटी, जिन जो कम रिएक्टिव है उन मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये डन की कैसे किया जाता है भाई, बाय हिटिंग द मेटल अलोन अलोन। क्योंकि मेटल क्या है, अनरिएक्टिव। तीन तरह की मेटल होती हैं भाई अपनी, हाईली रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन of metal present in the middle of activity series। जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में हो, मतलब जो ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है। फिर आएगा थर्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल present on the top of activity series। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट किया हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड किया हमने कंसंट्रेशन ऑफ और, उसमें हमने 3-4 मेथड यूज किए। फिर जैसे ही गैंग अलग हो गया, पहले स्टेप में तो पाउडर में बदल गया, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, गैंग अलग हो गया और अलग होंगे। अब जैसे ही और अलग हो गया, और में और भी केमिकल इम्प्योरिटी है, उनको भी हमें रिमूव करना है, कंपाउंड को तोड़ना है, मेटल फ्री स्टेट में हमें मिलनी चाहिए। तो एक्सट्रैक्शन उन मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डाउन में होती है, मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव है, इनके लिए क्या करेंगे, सिंपली हीट करेंगे मेटल को। दिस इज डन by heating metal compound alone। क्योंकि कम रिएक्टिव है भैया, आसानी से अलग हो सकता है मेटल कंपाउंड से, मेटल आसानी से अलग हो सकती है कंपाउंड से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। एग्जांपल अपना मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जैसे HgS सॉलिड फॉर्म में है प्लस O2, 2HgS प्लस O2, सिंपली हीट करेंगे। हीट किया, HgO प्लस SO2, गैसियस है, एस्केप आउट, अपने आप बाहर चली जाएगी। अब HgO, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ भाई, 2HgO, 2Hg के लेंगे 2SO2 और 2 2 जा 4 6 3O2। अब HgO मिला हमें, तो मेटल चाहिए HgO, सिंपली रिएक्शन करवाएंगे कार्बन से, क्या बनेगा Hg प्लस CO, तो मेटल मिल तो गई फ्री स्टेट में। तो ये तो सिंपल है जो लो रिएक्टिविटी हो। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट मेटल प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक एग्जांपल आप ये याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि भाई मेटल अनरिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, इट इज ऑब्टेन, मेटल इज ऑब्टेन बाय सिंपली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सेकंड क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब कुछ मेटल होती हैं जो ना तो ज्यादा रिएक्टिव होती है ना ही कम रिएक्टिव, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। एग्जांपल आता है मेटल का, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर है। जिंक, लेड एंड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। भाई इसके लिए 2 स्टेप यूज होते हैं अलग अलग कंपाउंड के लिए। एक आता है रोस्टिंग और एक आता है कैल्सिनेशन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। एक तो ये इसी हिसाब से आ सकता है, वो पूछ सकता है हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट मेटल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, या वो ये भी पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, जो और होता है उसको हीट किया जाता है इन द एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग is a process of heating the ore in excess of air. It is used for सल्फाइड ओर। किसके लिए यूज होता है ये, सल्फाइड ओर के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है भाई उसमें, एक्सेस
एयर में हीट करते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा रोस्टेड बादाम। रोस्टेड बादाम होते हैं अपने भाई, उनको क्या किया जाता है, बादाम को एक्सेस एयर में हीट किया जाता है। ऑयल में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। यहाँ तो सिंपली हीटिंग होगी भाई इन द एक्सेस ऑफ एयर, अधिक एयर में। जबकि कैल्सिनेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए। किसके लिए यूज होता है ये, कार्बोनेट ओर के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें सल्फाइड ओर के लिए जैसे पीबी ZnS लेते हैं, ZnS और एक्सेस ऑक्सीजन होगी, क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2, गैसियस होंगी भाई, ये भी गैस होगा, ये भी गैसियस, एस्केप आउट। अब जो ZnO बनेगा डायरेक्ट कार्बन से रिएक्शन करके मेटल मिल तो गई आपको, फ्री स्टेट में मिलती है भाई। थर्ड स्टेप में कोई भी कंपाउंड नहीं रहना चाहिए। जैसे ZnS था उससे क्या मिल गया, Zn। यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, कार्बोनेट और के लिए यूज किया जाता है, हीट करेंगे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देखो यहाँ ऑक्सीजन थी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा था हमने, क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। सेकेंड स्टेप भाई CaO की कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे, Ca प्लस CO। इस तरह से मेटल हमें फ्री स्टेट में मिल गई। अब जो एक्सट्रैक्शन है मेटल का, जो कहाँ होती है, इन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में होती है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। अब जो एक्सट्रैक्शन है मेटल का प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, इसका कैसे किया जाता है, द मेटल present on the top of activity series are extracted by किससे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, उनके साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं भाई। अब एग्जांपल लेंगे हम इसमें, सोडियम मैग्नीशियम, इनको सोडियम एंड मैग्नीशियम आर obtained by electrolysis of their salts। उनके साल्ट का क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मैं डिटेल से आपको समझाऊं, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस पे। जैसे अपने पास NaCl है भाई, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं इसको, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया एनोड होगा, नेगेटिव हो गया कैथोड हो गया। अब आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर साल्ट ले लिया हमने, मोल्टन साल्ट ले लिया। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। NaCl लिया, Na पॉजिटिव Cl। अब कैटायन कहाँ मूव करेगा, कैथोड पे, पॉजिटिव है नेगेटिव पे जाएगा, एनायन एनोड पे, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे कौन गया, एनायन। Cl नेगेटिव का क्या मतलब है भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, लेने वाला ऋणी होता है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्या बन जाएगा भाई, Cl कभी भी अकेला नहीं रहता भाई, ये डाई एटॉमिक है। क्या लिखेंगे, Cl प्लस Cl क्या बनेगा, Cl2। तो Cl2 कहाँ निकलेगी, एनोड पे। और हमें क्या चाहिए, सोडियम चाहिए हमें एट कैथोड पे क्या होगा भाई, Na पॉजिटिव है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, Na। तो Na कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हम, कैथोड से जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, इससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम। तो जो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप में होते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस करके। उनका साल्ट ले लिया, मोल्टन साल्ट, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na निकालना है, Na हाई रिएक्टिव है, Mg हो गया। तो साल्ट ले लिया NaCl, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इस तरह से Na कहाँ इकट्ठा हो गया, अपना कैथोड पे। लास्ट रहता है अपना रिफाइनिंग हम कल डिस्कस करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।